हाउ इंडी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मैं बधाई देना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा और आभार भी जताना चाहूँगा हाउ इंडी प्लेटफॉर्म का, जो सुशांत सिंह राजपूत जो कि देश के जाने माने कलाकार हैं, उनके निधन के ऊपर उनकी मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अपने तरीके से, और जो हमारे सामने तमाम तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं उनको अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम लगातार कर रहा है। देखिए, सुशांत के केस की अगर हम बात करें तो हमें दो तीन चीज़ें इसमें स्पष्ट रूप से समझनी होंगी कि एक तो आज की तारीख में पूरा देश सुशांत के केस को एक ही चश्मे से देखने को मजबूर है। उसका बड़ा कारण यह है कि जो मीडिया ट्रायल हमारे देश में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हुआ है, उससे एक ओपिनियन बन गई है देश में, और जो रिया चक्रवर्ती जो एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की, उनका जो नाम बार बार सामने आ रहा है, उनको एक तरीके से विलन बना दिया गया है। मैं निश्चित तौर पे ये एक पत्रकार होने के नाते ये मानता हूँ कि एक निष्पक्ष जांच इस पूरे मामले की होनी चाहिए, और मुंबई पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, बिहार पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, सीबीआई इसमें इन्वॉल्व हो गई है, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि देश की 4 बड़ी एजेंसियां सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को खंगाल रही हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि सबसे पहले हमारे जो देशवासी हैं वो एक फ्री एंड फेयर ओपिनियन अपनी रखें और इंतज़ार करें कि इस मामले में तह तक तमाम जो एजेंसीज इस पे काम कर रही हैं वो जाएं, और इस मामले को जब वो सुलझा लें उसके बाद वो हमको बताएं कि आखिर इसमें जो गुनहगार है वो है कौन। 2-3 बातें इसमें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त देश में लोग कोरोना की वजह से परेशान हैं, मेंटल डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी है उनके अंदर, लोग खालीपन का भी शिकार हैं, इस वक्त अपने अपने घरों में कैद हैं। तो 2-3 चीज़ें जो इसमें मुख्य तौर पे देखी गई हैं, जो मैं देख रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से, जब सुशांत सिंह की मौत होती है, अगले ही दिन उसी वक्त जब खबर ब्रेक हुई तो सीधे तौर पे ये सुर्खियां आई कि सुशांत सिंह की हालत, दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वो डिप्रेशन का शिकार थे, अपने काम की वजह से परेशान थे, अपनी निजी जिंदगी में परेशान थे, और उनको मीडिया ने जो है एक तरीके से डिप्रेशन का मरीज घोषित कर दिया था। और उनके बारे में तमाम तरह की बातें सामने आई कि वो थेरेपीज ले रहे थे, वो सेशंस लिया करते थे साइकोलॉजिस्ट के पास जाके, वो साइकेट्रिस्ट से दवाइयां लिया करते थे, उनका दिमाग का इलाज चल रहा था। और उस वक्त आप देखें कि पूरा देश जो है एक तरीके से मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट में कन्वर्ट हो गया था। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के फेज से निकलने के बाद सुशांत का जो अगला स्टेप आया उस केस के अंदर, उस मामले के अंदर, वो ये आया कि तमाम लोगों ने जो है तमाम उस तरह की थ्योरीज निकालनी शुरू कर दी कि सुशांत सिंह राजपूत नेपोटिज्म के शिकार हो गए। सुशांत सिंह राजपूत जो बॉलीवुड का वर्क कल्चर है, जिसे टॉक्सिक वर्क कल्चर कहा गया, वो उसके शिकार हो गए। सुशांत सिंह के बारे में कहा गया कि उनको बॉलीवुड की पार्टीज में नहीं बुलाया जाता था, बड़े बैनर्स जो थे वो उनके साथ काम करना चाहते थे, लेकिन सुशांत दूसरे तरह की आर्ट फिल्में भी करना चाहते थे। पानी फिल्म का जो जिक्र बार बार आ रहा है, तो सुशांत सिंह को एक तरीके से वो हीरो वाली एक्सेप्टेंस भी चाहिए थी, जो कि वो धर्मा प्रोडक्शन और जो आदित्य चोपड़ा का प्रोडक्शन हाउस है वो उससे लेना चाह रहे थे। वो संजय लीला भंसाली के साथ भी काम करना चाह रहे थे। तमाम तरह की बातें इसके अंदर सामने आई। जब नेपोटिज्म और मेंटल हेल्थ इश्यूज से देश आगे बढ़ गया और बिहार में एक पुलिस थाने के अंदर सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज करा दी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, उसके बाद देश ने एक विलन, क्योंकि देश खोज रहा था, एक कोई ना कोई व्यक्ति उसको निश्चित तौर पे चाहिए था जिसके सर पे ये पूरा जो केस है डाला जा सके। तो देश को एक तरीके से मीडिया ने रिया चक्रवर्ती को सामने खड़ा कर दिया, जिसे कहते हैं स्केपगोट, एक जिसे कहते हैं ना सॉफ्ट टारगेट। जैसे बॉलीवुड एक सॉफ्ट टारगेट होता है, इसी तरीके से आपके सामने एक लड़की प्रस्तुत कर दी गई, रिया चक्रवर्ती। मेरे इसमें 3 सवाल मुख्य हैं जो कि जिस पे गौर करने की जरूरत है। पहली बात तो यह कि क्या अब हम ये माने या हम यह ना माने कि सुशांत डिप्रेशन का शिकार थे। अगर सुशांत डिप्रेशन का शिकार थे तो क्या वो उनकी मौत का कारण था, या फिर हम ये माने कि सुशांत को नेपोटिज्म खा गया, क्योंकि ये 2 थ्योरीज मीडिया ने महीनों चलाई हैं, करीब करीब 50 दिन तक मीडिया यह कहता रहा। और या फिर अब हम ये माने कि सुशांत को रिया चक्रवर्ती ने मार दिया। रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने उनके खाते से पैसे निकाले, उनके पैसे पे पार्टियां ऑर्गेनाइज करी, उनके पैसे पे ऐश करी, उनके पैसे पे वो यूरोप घूमने के लिए गए, उसके बाद
उन्हीं के वो घरों में पार्टियां ऑर्गेनाइज करती थी, उनके जो सारा स्टाफ मेंबर था उसको उन्होंने बदल दिया था। रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप है कि वो टोने और टोटके भी किया करती थी। तमाम तरह की आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं प्रिंट मीडिया में कि किस तरीके से बंगाली वुमेन को, बंगाली औरतों को टारगेट किया जा रहा है, उनके कल्चर को टारगेट किया जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें निकल के इसको आप बड़े पर्सपेक्टिव से देखेंगे और लार्जर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरीके से एक बॉलीवुड के कलाकार की मौत 2 से 3 राज्यों के बीच पॉलिटिकल टसल बन गई है। एक सुशांत सिंह राजपूत एक्टर की जो डेथ हुई है, मैं मानता हूं उसको इंसाफ मिलना चाहिए। निश्चित तौर पे उनकी जो बहन है प्रियंका और उनके पिता, निश्चित तौर पे और पूरे देश को इंतजार है इस कलाकार की हत्या के पीछे, या हत्या हुई है या जो भी वो खुद उन्होंने सुसाइड किया है, इसका राज खुलना चाहिए। लेकिन एक कलाकार की मौत के पीछे आप देखिए, जहां महाराष्ट्र में शिवसेना रिया चक्रवर्ती के पीछे खड़ी नजर आ रही है, वहीं बिहार में एक तरीके से सरकार सुशांत के पीछे खड़ी नजर आ रही है। और वहीं एक गेंद केंद्र में भी आ गई है, जहां एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जहां सीबीआई इस मामले की जांच कर रहा है। एक रिया चक्रवर्ती कोई ऑफेंडर नहीं है, इस तरीके की हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में या हवाला के मामले में, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रिया चक्रवर्ती के दफ्तर बुला बुला के उनसे 15-15 घंटे पूछताछ कर रहा है। यह अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है कि किस तरीके से एक बॉलीवुड के कलाकार को उसके बॉयफ्रेंड की मौत के बाद 15 घंटे उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो ईडी को भी यह बताना चाहिए कि आखिर इन 3-4 दिनों में उसके सामने क्या तथ्य निकल के सामने आए हैं। सीबीआई के पास यह केस गया है। आप मुझे बताइए, बॉलीवुड में सुसाइड बहुत लोगों के हुए हैं। सुशांत की मौत के बाद भी 2 से 3 लोगों ने सुसाइड किया है। कितने केस ऐसे हैं जो सुशांत की तरह सीबीआई के पास गए हैं? कितने ही लोगों को नेपोटिज्म खा गया, कितने ही लोगों को बॉलीवुड की जो फैमिलीज हैं उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। क्या कभी उसके ऊपर सवाल खड़ा किया गया? लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से इसमें पॉलिटिकल विल नजर आ रही है, 4 देश की एजेंसियां एक साथ एक केस को सॉल्व करने पे लगी हैं, कहीं ना कहीं बहुत गहरे सवाल खड़े होते हैं। इन सवालों के पीछे गहरा सन्नाटा सुनाई देता है, जिसके पीछे के राज अभी खुलने बाकी हैं। लोगों को समझना होगा कि जिस तरीके से वो रिया चक्रवर्ती के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, एक चश्मे से मीडिया की निगाह से रिया चक्रवर्ती को जज कर रहे हैं, उनके परिवार को गाली बक रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक महिला को रेप की, मर्डर की थ्रेट्स दी जा रही हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं एक पत्रकार होने के नाते कि आप बहुत जल्दी अपनी ओपिनियन फॉर्म ना करें, क्योंकि पहले आपने ओपिनियन बनाई थी कि मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं सुशांत को। उसके बाद आपने ओपिनियन बनाई कि करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, महेश भट्ट जैसे लोग खा गए सुशांत सिंह राजपूत का करियर। और अब आप ये ओपिनियन बना रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की वजह से सुशांत ने सुसाइड किया। एबिटमेंट ऑफ सुसाइड का केस उनके ऊपर दर्ज किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके ऊपर दर्ज किया गया है। यह देखना होगा हमें निश्चित तौर पे एक देश होने के नाते कि ऐसे वक्त में जब हमारा देश कोरोना से ग्रसित है, लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसे वक्त में जब बिहार और असम में बाढ़ आ रखी है, लाखों घर तबाह हो चुके हैं, ऐसे वक्त में जब लाखों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, ऐसे वक्त में जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, ऐसे वक्त में जब देश के अंदर राम मंदिर बना है, क्या सुशांत सिंह राजपूत की खबर इस तरीके की मायने रखती है कि 24 घंटे मीडिया ट्रायल उसके ऊपर किया जाए? और क्या यह मीडिया ट्रायल की वजह से देश की जो अदालतें हैं उनके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा नहीं होता? ना इन्वेस्टिगेशन हुई है, ना कोर्ट ने कोई जजमेंट सुनाया है, लेकिन एक महिला को पूरा देश लगातार सोशल मीडिया पे गाली बक रहा है, उसे उसके साथ उसके परिवार के साथ गाली गलौज कर रहा है और इस तरीके से उसका घेराव किया जा रहा है। इसका सीधे तौर पे मायने ये हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति जरूर ऐसा है जिसको या तो एजेंसीज बचाने की कोशिश कर रही हैं या उनके हाथ में कुछ नहीं लग पा रहा। इस वजह से ये तमाम चीजों को गढ़ा गया है, मढ़ा गया है। जरूरत है देशवासियों से, मैं यही अपील करना चाहूंगा कि वो इसको खुली निगाह से देखें, अपनी आंखों से इसको देखें, दिमाग के चश्मे से इसको देखें और जो पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर ज्यादा गौर ना करें। देखिए, इसमें मैं एक बात और आपको साफ साफ कहना चाहूंगा, इस एस्पेक्ट की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह एक बड़े कलाकार थे, करोड़ों रुपए के मालिक थे, करोड़पति थे। अब उनके पिताजी जो हैं, उनकी डेथ के काफी समय के बाद एफआईआर कराई है। अगर रिया चक्रवर्ती की जांच हो रही है तो जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि सुशांत सिंह के उनके संबंध, उनकी बहन प्रियंका
और उनके पिता से किस तरह के थे। सुशांत के जो निजी इंस्टाग्राम पोस्ट हैंडल से पता लगता है कि सुशांत केवल अपनी मां के बारे में ही बात किया करते थे। पब्लिक डोमेन में मीडिया के अंदर इस तरह की बातें भी सामने निकल के आई हैं कि प्रियंका से उनके संबंध पिछले 1 साल के अंदर बहुत अच्छे नहीं थे, उनके पिता से उनके संबंध पिछले 1 साल के अंदर बहुत अच्छे नहीं थे। यह जानना चाहिए कि आखिर क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी तरफ से रिया को फ्रेम किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और बात निकल के सामने आए। यह पता लगाना चाहिए कि सुशांत और उनके पिता के संबंध किस तरह के थे। यह पता लगाना चाहिए कि प्रियंका ने उनके स्टाफ के साथ बदसलूकी क्यों की थी। यह पता लगाना चाहिए कि प्रियंका और रिया के संबंध किस तरह के थे। इस तरह की बातें भी सुर्खियां बनी हैं कि प्रियंका जो उनकी बहन थी सुशांत की, वो मैनिपुलेट कर रही थी बहुत चीजों को लेके। सुशांत इसको लेके बहुत एम्बैरेस थे। यूरोप से सुशांत जब आए हैं उसके बाद उनका बिहेवियर काफी चेंज था। क्या हुआ था यूरोप ट्रिप के ऊपर, यह पता लगाने की बात है। 2-4 बातें आप देखें कि सुशांत के जो 2 स्टाफ हैं, एक जो रिया से पहले काम करता था और एक जो रिया के बाद काम करता था। यह बात में कोई शक नहीं है कि रिया ने सुशांत का सारा स्टाफ बदल दिया था और अपनी चॉइस का स्टाफ सुशांत के घर में रख दिया था। लेकिन जो पुराना स्टाफ है वो रिया के खिलाफ बोल रहा है और जो प्रेजेंट स्टाफ है वो रिया के खिलाफ नहीं बोल रहा। जो केशव नाम का कुक है वो कुछ और बात कर रहा है, जो पुराना कुक था वो कुछ और बात कर रहा है। एक साजिद करके असिस्टेंट हैं, वो कुछ और बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सुशांत सुसाइड कभी कर ही नहीं सकता। साजिद भी दूर हो गए थे सुशांत से। बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन सिर्फ इसको एक चश्मे से देखना और एक इंसान के ऊपर सारा बोझ डाल देना क्योंकि वो एक सॉफ्ट टारगेट है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन में एक रोड़ा पैदा करेगी।